हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम की तरफ से स्वर्णिम हिमाचल वर्ष के उपलक्ष्य पर सेवा और समर्पित अभियान के अंतर्गत पारंपरिक हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। कार्यक्रम में उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हिमाचली परिधानों की जानकारी भी ली। कारीगरों ने केंद्रीय मंत्री और सीएम जयराम ठाकुर को हिमाचली कला से रूबरू करवाया। इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम से जुड़ी 5 अलग-अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पीयूष गोयल का स्वागत किया गया, कला से रूबरू उनको करवाया गया, शॉल टोपी देकर स्वागत। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और अटल प्रतिमा पर माल्यार्पण उनकी तरफ से और सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। कुल्लू में हमारे सब बुनकर भाई बहनों के साथ चर्चा करने का, आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल के स्थापना के 50 वर्ष के स्वर्णिम वर्ष में जिस प्रकार से प्रगति हुई है हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में, उसकी मुझे आज बहुत अच्छी झलक प्रदर्शनी द्वारा देखने को मिली। और हमारे सब बुनकर भाई बहनों ने जो हमारी हिमाचल की कला को विश्व प्रसिद्ध बनाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ। एक फुल फ्लेज्ड वीवर सर्विस सेंटर और डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर कुल्लू में बनाया जाएगा। आज एक एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सेंटर के रूप में चल रहा है, उसको पूरा दर्जा दिया जाएगा। यहाँ के सेंटर को राज्य सरकार ने कहा है कि वो हमें जगह देने में सहयोग करेंगे और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो हम कई बार डबल इंजन की सरकार आपको बताते हैं, मिलके इस सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अटल टनल गए। बता दें कि उन्होंने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने पीयूष गोयल और सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया। इस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौके पर तेलंगांव की महिलाओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाहौली परंपरा के अनुसार पीयूष गोयल का स्वागत किया और पीयूष गोयल ने आभार भी व्यक्त किया। कोरोना वैक्सीन अभियान में हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन कर देश भर में हवाएं लूटी और प्रदेश की जनता का तेजी से वैक्सीनेशन भी किया। प्रदेश में 100% जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 30 नवंबर तक दूसरी डोज पूरी करने का भी लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से हो रहे फ्लक्चुएशन ने चैंपियन की चिंताएं बढ़ा दी है। तो चिंता में चैंपियन प्रदेश 56,46,000 से ज्यादा लोगों को दरअसल पहली डोज लग चुकी है। सेकेंड डोज की अगर बात करें तो 25,76,420 लोगों को अब तक लग चुकी है। रोजाना प्रदेश में 200 से ज्यादा केसेस फिर भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 1800 है और हर प्रकार का वेरिएंट मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में निजी हॉस्पिटलों की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही। कई बार निजी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को परेशान करने का मामला सामने आ चुका है। ताजा मामला पाउंटा साहिब से सामने आया, जहां एक निजी हॉस्पिटल में बीमार को रेफर करने में अस्पताल प्रशासन की तरफ से परेशान किया गया। पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत करवाया। तस्वीरें देखिए। वो सीरियस है। अरे सीरियस है तब तो इनको जोड़ना क्या, इसके थाने को बताते दो। इसको हेड को बोल रहा है, उसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है। मैं बुलाता पुलिस, तू क्या बुला रहा है? मैं बुलाता हूँ पुलिस, रुक जा। मैं कर रहा हूँ जवान को, बोल तू बुलाएगा पुलिस को? मैं 6 बजे से बेवकूफ बना रखा तू बुलाएगा पुलिस को? ड्रामा बना रखा। वो बोलता वो हेड है, वो बोलता वो हेड है। रेफर करने में तुम्हारे को दिक्कत आ रही। तुम्हारे 20,000 लेके भाग रहे क्या? यहाँ लोकल बंदे हैं, पैसे में तोल देंगे, उसकी गारंटी लो। तुम जान में बोल रहे हैं तुम लोग गारंटी लो।
कहाँ बना रहा है? हालत खराब हो रखी है अंदर वैसे। वो सीरियस है। अरे सीरियस है तब तो इनके जोड़ने इनके के ऐसी रेफर दर्जी हो रही करने है। में आप लोग वो करो, फटाफट उनको गाड़ी में डालो और लेके चलो। ऐसी की तैसी कौन रोकता है, हम देखते हैं इनको। 8 बजे का पेशेंट हुआ, हम परेशान हो रहे हैं, 12 बजा दिए इन्होंने, हम रेफर कर रहे 12-5 हो गए। हालत खराब हो रखी है अंदर वैसे। वो सीरियस है। अरे सीरियस है तब तो इनके जोड़ने इनके के ऐसी रेफर दर्जी हो रही करने है। में आप लोग उन्होंने क्या ऑपरेट करूँ? मैडम आप सर एक चीज सुनिए, मेरे हस्बैंड की जान ये टेक्नीशियन है और ये डॉक्टर वाला घूम रहा था यहाँ पे, ये हैट पहन के 12 ये हो गया कि ये हो गया। सर अगर वो नहीं डाला ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर ने, हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जब हम अंदर गए छवि खून करते कहना मैं तो टेक्नीशियन हूँ, मुझे क्या पता। तो सर आप नहीं बोला था, आप नहीं बोला ये यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर लोगों को मानसून के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। विदा होने से पहले मानसून प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद मौसम विभाग ने दी। 28 और 29 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो 28-29 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बार की बारिश से प्रदेश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, कई लोगों की जान चली गई। प्रदेश की 123 सड़कें फिलहाल बंद हो चुकी है। अब तक के 1107 करोड़ रुपए का नुकसान इस बारिश के कारण हुआ। 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम प्रदेश में खराब बना रहेगा और कई जगहों पर आंधी के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। तो भूस्खलन से भी सड़कों में आवाजाही ठप है। कहां कितनी सड़कें बंद, फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए राजधानी शिमला के घंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 के बंद पड़े हिस्से को एक हफ्ते के भीतर खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने घंडल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग को एनएच पर बैली ब्रिज लगाने के आदेश दिए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसा होगा ये बैली ब्रिज। तो घंडल में नेशनल हाईवे 205 पर दरअसल बैली ब्रिज होगा। नेशनल हाईवे 205 को बंद पड़े हिस्से पर दरअसल ये बैली ब्रिज बनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने निरीक्षण किया है। लोक निर्माण विभाग को बैली ब्रिज लगाने के आदेश दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर 180 फुट लंबा बैली ब्रिज लगाया जाएगा। बैली ब्रिज से एक तरफ वाहन गुजर सकेंगे। कई दिनों से दरअसल लोगों की थी बैली ब्रिज की मांग और जिसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग से ये रास्ता बंद पड़ा था। मंत्री ने घंडल पहुंचकर स्थिति का खुद जायजा लिया और विभाग को बैली ब्रिज का काम शुरू करने के आदेश अब दिए गए हैं। 13 सितंबर को नेशनल हाईवे 205 बंद किया गया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव आयोजन के संबंध में 27 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, अब जानिए। सीएम जयराम ठाकुर की बैठक में दरअसल दशहरा उत्सव को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव पर मंथन होगा। रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरह से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार मनाया जाए। कई लोगों के सुझावों पर मंथन होगा। साथ ही देव समाज से जुड़े लोगों के सुझावों पर फैसला होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को फिर से शिमला पहुंचे। कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले से ही शिमला में है। राहुल गांधी 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी के साथ नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। शनिवार को वो फिर शिमला आ गए। ये उनका निजी दौरा है। बता दें कि राहुल गांधी छराबड़ा में ठहरे हैं और बीते 20 सितंबर को पंजाब में सियासी उथल पुथल के बीच थकान मिटाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष
सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे थे। यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहले ही पहुंची थी। इसके बाद 22 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला से दिल्ली लौट गए थे, लेकिन अब शनिवार को राहुल गांधी फिर शिमला पहुंच गए हैं। जिला कुल्लू के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे खर्चने की जरूरत नहीं होगी। लोगों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज की सुविधा मिलेगी। आम लोगों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत कार्ड योजना की जानकारी देने के लिए पिरडी में एक सेमिनार का आयोजन किया है। कुल्लू के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 15,000 से ज्यादा मरीजों को हिमकेयर योजना का लाभ मिला है और इस पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मरीजों के इलाज पर खर्च हो चुकी है। जिला कुल्लू के अंदर 15,509 लोगों को जो है वो अभी तक हिमकेयर का जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और इसी कड़ी के तहत अराउंड 10 करोड़ 24 लाख रुपीस जो है वो हिमकेयर के ऊपर जो है वो खर्च किए गए उनके इलाज के ऊपर। तो ये जो इलाज था ये पूरा फ्री था। तो हिमकेयर के अंदर जो है 5 लाख रुपए तक का पैकेज होता है। जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के पूर्णकालिक विस्तारक अक्षय भरमौरिया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर आज तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई। आज जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पिछले दिनों में जो हमने पार्टी के कार्य किए और आने वाले समय में पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा के लिए बैठक रखी गई है। इस बैठक में हमारे संसदीय क्षेत्र के पूर्णकालिक विस्तारक श्री अक्षय भरमौरी जी विशेष रूप से उपस्थित हो रहे हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मंदिर यहाँ की पहचान है और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए हिमाचल आते हैं। गोविंद सागर झील किनारे ऐसा ही एक खास नरसिंह मंदिर है। यहाँ ख्वाजा पीर शनिदेव और गोगा जाहर पीर की मूर्तियां भी स्थापित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गोविंद सागर झील किनारे बना मंदिर बेहद खास है। यहाँ हर साल रोजाना हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कई गुरुओं का तप इस भूमि को और भी ज्यादा महान बनाता है। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत गुरुओं ने सेवा की है। बहुत तपस्वी स्थान है। ये डैम के किनारे हैं अपना गोविंद सागर के पास और बहुत बड़े बड़े आते हैं यहाँ भक्त दयालु। बहुत श्रद्धा है। प्राचीन मंदिर है। बहुत मत्था टेकने बहुत दूर दूर से आते हैं। गोविंद सागर झील के किनारे है पास में ही और नरसिंह भगवान का ही मंदिर है। ये नरसिंह रविवार को शिमला में कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में राजकुमार नीटू को अध्यक्ष, कृष्ण लाल को महासचिव, उपेंद्र सिंह मनकोटिया को कोषाध्यक्ष और कुलदीप राणा को सचिव का दायित्व सौंपा गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने प्रदेश में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ साथ सभी जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने की भी मांग उठाई है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के चुनाव यहाँ पे करवाए गए होटल हॉलीडे होम में और इसमें सभी 12 जो हमारे जिले हैं 12 जिलों के जो हमारे डेलीगेट्स थे, प्रधान और उपप्रधान थे, इन्होंने जो इसमें अपनी भागीदारी की और मुझे सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए मैं सभी 12 जिलों से जो आए हुए हमारे डेलीगेट्स हैं, प्रधान और सेक्रेटरी हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में कुटलैहड़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में प्रदेश भर में 32 टीमें भाग ले रही हैं। आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बंगाड़ा में लगभग 6.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। को सम्मानित करने की कृपा
आज कुटलैहड़ क्रिकेट क्लब के द्वारा आज टूर्नामेंट्स का जो है वो आयोजन किया गया, जिसमें 32 टीमें जो है वो भाग ले रही है। मैं कुटलैहड़ क्रिकेट क्लब के योजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता के ऊपर हम यहाँ पर बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे और एक हम इंडोर स्टेडियम हम कॉलेज में जहाँ आउटडोर भी स्टेडियम बना रहे हैं और इंडोर भी एक 6.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम भी कॉलेज के अंदर बना रहे हैं। ऊना में 8 दिवसीय क्षेत्रीय मेले का समापन हो गया। मेले में 50 महिला सहायता समूहों ने भाग लिया था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस मेले से आम महिलाओं की प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिला। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की तैयारी चल रही है। उत्पादों को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे कि लोगों को लाभ भी मिलेगा। 12,000 ही फंक्शनल हो गए और हमने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको मार्केटिंग प्रदान करने के लिए हमने जहाँ हिम ईरा से जो है वो स्टेट का ब्रांड किया है और ऊना में भी अगर हम लें तो आप देख रहे हैं कि सोनभद्रा के लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है जहाँ हम अच्छी इनको पैकिंग और ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं तो दूसरा इनको बाजार उपलब्ध हो रहा है। तो हिमाचल विशेष में आपको बता दें कि भारतीय दर्शन में विद्यालयों और पुस्तकालयों को मंदिर के तुल्य माना गया है। परंपरा है कि ज्ञान के मंदिर में नंगे पांव प्रवेश करना चाहिए। इस परंपरा का पालन राजधानी शिमला के एक पुस्तकालय में हो रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित इस पुस्तकालय में प्राचीन गुरुकुल जैसा वातावरण है। देखिए, पहाड़ों की रानी शिमला में एक ऐसा खास पुस्तकालय है जहां प्रवेश के लिए जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। इस पुस्तकालय में 15,000 किताबों का संग्रहण किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, बल्कि यहाँ जमीन पर ही बैठकर अध्ययन किया जाता है। लाइब्रेरी एक शिक्षा का मंदिर होता है, तो हमें उसकी पवित्रता को बनाए रखना है, क्योंकि इसको मोनेस्ट्री पैटर्न में बनाया गया। तो जिस तरह से मॉन्क्स वहाँ पर अपनी मोनेस्ट्रीज में चैंटिंग करते हैं मंत्रों की, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए भी उसी तरह के हमने वो बनाए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट उसी तरह का है। राज्य संग्रहालय के पुस्तकालय में विशेष रूप से जूट की पुलें रखी गई हैं, जिन्हें पहनकर छात्र इस पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। पुस्तकालय को पूरी तरह से लकड़ी के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब कारीगरों ने इस पुस्तकालय का काम किया था, तब उस समय उन्होंने पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हुए दाढ़ी न बनाने और दूसरी कई नियमों का पालन किया था। राज्य संग्रहालय में भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति भी रखी गई है। बौद्धिकता जो इसको बना के रखी गई है कि ये इसकी सैंक्टिटी बनी रहे और इस तरह से इस लाइब्रेरी, और यही है इसके नियम है। पुस्तकालय का निर्माण साल 2012 में शुरू होकर 2014 में खत्म हुआ था। पुस्तकालय में किताबों का ऐसा संग्रह है जो हिमाचल के किसी और पुस्तकालय में नहीं मिलता। पुस्तकालय में भारतीय कला के अलावा रशियन, ग्रीक, चाइनीज, जापानीज आर्ट से जुड़ी किताबों का संग्रहण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल प्राइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।